Hello students, welcome to AAA Bright Academy ऑनलाइन चैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट वीडियो में प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था और प्रेपोजिशन की 3 पार्ट्स को देखा कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन। तो हमने सबसे पहला जो सेक्शन स्टार्ट किया था दैट वाज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हमने एट, इन, ऑन के अलावा सिंस और फॉर ये 5 वर्ड्स को डिस्कस किया, इनसे जुड़े सारे पॉइंट्स लर्न किए। टुडे विल कंटिन्यू द सेम पार्ट, हम सेम पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के नेक्स्ट वर्ड से मिलते हैं दैट इज़ फॉर। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या कहता है? फ्रॉम इज़ यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स। जब कुछ शुरू होता है उसको बोलते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना 9 से 12 क्लास होगी, तो क्लास विल बी फ्रॉम 9 to 12। तो शुरुआत को बता रहा है फ्रॉम प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल, द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 to 6 ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे टू संडे। तो आपने देखा क्लॉक की टाइमिंग, नेम ऑफ डे, दोनों के लिए फ्रॉम गया, फ्रॉम 9:30 to 6 या कह लीजिए फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे, दोनों के लिए गया। जैक विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम टमोरो अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे। अब यहाँ आपने देखा मैंने टू की जगह इसके साथ क्या लिखा? अंटिल। तो मुझे ये भी सिखाना है कि फ्रॉम शुरुआत करेगा, किसी काम के होने के समय की शुरुआत को बताएगा, किसी काम के मतलब कब हुआ वो काम, तब से जब से शुरू हुआ वो बताएगा। इसके साथ जो इसका पेयरिंग प्रेपोजिशन है दैट इज़ टू। इसके साथ जो इसका पेयरिंग प्रेपोजिशन है वो समटाइम्स विल बी गिवन अनटिल और कई बार गिवन होगा टिल। जैसे कि आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम 2001 to 2004, 2001 फ्रॉम 2001 until 2004, फ्रॉम 2001 till 2004। तो फ्रॉम के साथ जो इसका पेयर है वो टू प्रेपोजिशन होता है बट ये ध्यान रखिएगा, द क्लासेस विल बी, और आगे मैं फ्रॉम नहीं लिख रही, देखिए बिटवीन लिख रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम की जगह बिटवीन आया, बिटवीन 9 AM एंड 12 PM। आपने देखा अब एंड आया, अब टू क्यों नहीं आया? क्योंकि बिटवीन जब आएगा, जिन दो ऑप्शंस के लिए बिटवीन है उन दोनों को एंड से कनेक्ट करेंगे। फ्रॉम जब आएगा उसके साथ में या तो टू होता है, फ्रॉम जब आएगा उसके साथ में या तो अनटिल होता है, फ्रॉम जब आएगा उसके साथ में या तो टिल होता है। लेकिन बिटवीन जब आया तो उसके साथ में दो टाइमिंग्स या दो ऑप्शंस के बीच में हमेशा एंड कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आज का प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइमिंग में फ्रॉम प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। टाइमिंग के ही रोल में एक नया प्रेपोजिशन आपके सामने है बाय। बाय प्रेपोजिशन को आप दिन में कई बार सुनते होंगे या बोल देते होंगे। देखिए नहीं मालूम तो भी हमें बताना पड़ेगा ना आपको बाय है क्या। अगर आप जानते हैं तब भी, नॉट लेटर देन, जिस भी समय के साथ बाय है उस समय के बाद नहीं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रेपोजिशन बाय। या एट, या फिर बिफोर दैट, या तो उस समय पर या उस समय से पहले। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यू हैव टू सबमिट द फाइल बाय मंडे, तो मंडे के बाद नहीं, या तो मंडे या मंडे से पहले, ठीक है। तो अब देखें, शी हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock, यानी कि 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे या 5 बजे से पहले। प्लीज़ रिटर्न दीज बुक्स बाय फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के बाद नहीं, फ्राइडे या उससे पहले। तो एक तरह से अगर आप समझें तो बाय डिक्लेयर्स डेडलाइन, एक डेडलाइन को डिक्लेयर करता है। जाता किस टाइमिंग के साथ है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। बाय मंडे, नेम ऑफ डे, बाय क्लॉक, मतलब क्लॉक की टाइमिंग को बाय 2 o'clock, बाय 10 o'clock, बाय 5 o'clock, बाय जनवरी, 5 फरवरी, नेम ऑफ मंथ के लिए भी जा रहा है। बाय, मैं लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट डाउन। सो बाय किसके साथ जा सकता है? नेम ऑफ डे के साथ भी जा सकता है, नेम ऑफ मंथ के साथ भी जा सकता है, नेम ऑफ ईयर के साथ में भी जा सकता है, नेम ऑफ फेस्टिवल्स या ओकेजन्स के साथ में भी जा सकता है, या क्लॉक टाइमिंग के साथ में भी जा सकता है, या पार्ट्स ऑफ डे के साथ में भी जा सकता है, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग,
आफ्टरनून, मिड डे, मिड नाइट, पर्टिकुलर डेट के साथ भी जा सकता है। तो इन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप ध्यान से देखो तो इन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में बाय जा रहा है, लेकिन डिक्लेयर क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है डेडलाइन। इस मोमेंट के बाद नहीं, इस या तो इसी मोमेंट पर या इससे पहले। तो बाय एक डेडलाइन को डिक्लेयर करता है। ऐसे नहीं आप कह सकते बाय 2 डेज़, ये गलत होगा। बाय 10 डेज़ गलत होगा। बाय 2 आवर्स गलत होगा। बाय 2 o'clock, बाय 10 o'clock, बाय फ्राइडे, बाय सैटरडे, बाय मंडे, है ना, या बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, ये इनके साथ में बाय जा सकता है और डिक्लेयर करता है डेड लाइन को। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो एक बार आप देख लीजिए फुल बोर्ड, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। देखिए आपके पास 2 प्रेपोजिशंस और हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं और क्लैरिफाई करूँगी। बाय के साथ ना आपने कभी सुना हो, जो मैंने आपको बोला 2 डेज़, 15 डेज़, 10 डेज़, तो आपने कभी सुना हो विद इन होता है एक, विद इन। शी विल कंप्लीट इट विद इन 2 days, शी विल कंप्लीट इट इन विद इन 2 hours, 5 hours। तो 5 hours, 2 hours, 2 days, 10 days, 15 months, 10 months, ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे जो काम बाय करता है, बाय मंडे, बाय 2 o'clock, बाय 2 October, बाय जनवरी, बाय 2022, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आ रहा है। वही अगर आपको नंबर ऑफ़ सेकंड्स कहना है, नंबर ऑफ़ मिनट्स कहना है, नंबर ऑफ़ डेज़ कहना है, नंबर ऑफ़ मंथ्स या नंबर ऑफ़ ईयर कहना है, तो वहाँ विद इन आ जाता है। विद इन भी डेडलाइन रखता है, इतने समय के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। व्हेन यू से शी विल बी बैक इन एन आवर, इसका मतलब है 1 घंटे के बाद शी विल बी हियर। व्हेन यू से शी हैज़ टू कंप्लीट इट विद इन 1 hour, तो इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर अंदर, नॉट आफ्टर दैट या नॉट लेटर दैट। तो ये विद इन बाय के रिप्लेस कर जाएगा बाय को, जब ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ हुआ, नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ हुआ, नंबर ऑफ़ मिनट्स, नंबर ऑफ़ सेकंड्स, नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ हुआ, नंबर ऑफ़ वीक्स के साथ हुआ, नंबर ऑफ़ मंथ्स या नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ हुआ, तो ये विद इन आ जाएगा। वरना अगर नेम ऑफ़ डे, नेम ऑफ़ मंथ, नेम ऑफ़ ईयर, नेम ऑफ़ सीज़न, नेम ऑफ़ कह लीजिए डे, पार्ट ऑफ डे हो, नेम ऑफ़ फेस्टिवल हो, तो बाय आएगा। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? ये कहते हैं नॉट लेटर दैट, उसके बाद नहीं। विद इन 2 hours, मतलब विद इन 2 hours का मतलब क्या हुआ? 3rd hour पर नहीं होगा काम। ठीक है, अभी वी हैव 2 prepositional term, one is preposition, during is a preposition and while is whereas conjunction। while एक conjunction होता है, लाइन्स को जोड़ सकता है, verb को verb से कनेक्ट करता है। during एक preposition होता है, एक नाउन या एक pronoun को लिंक कर सकते हैं लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ। both during and while mean that something happened at the same time as something else, कि जो दोनों वर्ड्स हैं, ड्यूरिंग कह लीजिए चाहे वाइल कह लीजिए, दोनों ही वर्ड्स क्या मीनिंग देते हैं कि कुछ हुआ जब कुछ और हो रहा था या हो रहा है, जब एक काम हो रहा है जब दूसरा भी साथ साथ चल रहा है, साइमल्टेनियसली बोथ द एक्शंस आर प्लेइंग द रोल। तो जब जिसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मीनिंग इज मीन वाइल। हिंदी में बात करते हैं तो दौरान, एक काम के दौरान दूसरा काम होना इज ड्यूरिंग और वाइल। डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? लेट्स सी। यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन, नाउन इसके बाद यूज़ होगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। जैसे कि शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी, शी वॉज रीडिंग या शी वॉज यूजिंग हर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास। तो क्लास और मूवी क्या है? नाउन्स है ना, तो इनको ड्यूरिंग दे सकते हैं, इनको वाइल नहीं दे सकते। यूज़ वाइल प्लस सब्जेक्ट वर्ब और वाइल प्लस जेरेंड, ठीक है ना, यानी एक लाइन कह लीजिए वर्ब जैसी शक्ल दिखाई देगी आपको। शी क्राइड वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी, देखिए शी क्राइड वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी, एक लाइन होगी ना, और शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी, ये दो काम हैं। एक काम हुआ दूसरे काम के दौरान, एक काम हुआ इस मोमेंट पर, है ना। तो ये ड्यूरिंग जब आएगा अपने बाद एक नाउन ले सकता है, वाइल जब आएगा अपने बाद एक सेंटेंस या वर्ब ले सकता है, क्योंकि वाइल कंजंक्शन है, दो लाइंस को जोड़ सकता है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, वो सिर्फ नाउन लिंक कर सकता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो शी वॉज यूजिंग हर फोन डैश द क्लास। अगर मैं यहाँ सिर्फ क्लास लिखती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ शी वॉज यूजिंग हर फोन डैश द टीचर वॉज टीचिंग,
तो while the teacher was teaching. तो while verb को verb से कनेक्ट करता है because this basically is a conjunction. during preposition होने की वजह से takes noun behind it. तो इसके बाद noun और while के बाद verb होता है. ठीक है, so ले लीजिए एक look इसका भी. आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हों. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में द टू वर्ड्स जो हमने अभी करने हैं दे आर आफ्टर एंड बिफोर और बिफोर एंड आफ्टर. एक ही बात है, ये दोनों कंजंक्शंस भी यूज़ किए जा सकते हैं. अभी हम प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं तो हम इनको प्रेपोजिशनल फॉर्म में भी देखेंगे. तो यूज़ द प्रेपोजिशंस बिफोर एंड आफ्टर टू स्टार्ट दैट समथिंग हैपन, टू स्टेट दैट समथिंग हैपन्स ईदर प्रायर टू समथिंग और फॉलोइंग अ स्पेसिफिक टाइम. या तो कोई काम किसी से पहले तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बिफोर, और कोई काम किसी के बाद हुआ तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर विद स्पेसिफिक टाइम्स, डेज, ईयर्स और मंथ्स ये यूज़ होते हैं. जैसे आई विल सी यू आफ्टर द क्लास कहते हैं ना. तो शी बॉट दैट हाउस बिफोर 1995, 1995 से पहले ख़रीद लिया था. आई विल सी यू आफ्टर जून. विल मीट आफ्टर लंच, तो आफ्टर लंच का मतलब लंच करने के बाद. तो ये आफ्टर, शी केम बिफोर मी, शी केम आफ्टर मी, तो वो आफ्टर बिफोर क्या बता रहे हैं, किसी भी काम के होने से पहले या उसके होने के बाद में. तो बहुत सिंपल से शब्द हैं ये. आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले. तभी हम कहते हैं फॉलोइंग एंड प्रायर टू. है ना. तो ये है फॉलोइंग और ये है प्रायर टू. तो बहुत इजी से वर्ड्स हैं, इनको हम कंजंक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं. जब हम अपना कंजंक्शन का टॉपिक सीखेंगे ना उसमें भी देखना ही आएंगे. तब ये लाइंस को जोड़ रहे होंगे. अगर आप अभी नोटिस कर रहे हो एक नाउन को लिंक कर रहे हैं लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ. सो वी विल मीट आफ्टर लंच, वी विल बी हेयर बिफोर ब्रेकफास्ट. तो हम यहाँ होंगे ब्रेकफास्ट से पहले और हम मिलेंगे लंच के बाद में. तो ये थे हमारे दो प्रेपोजिशन आफ्टर बिफोर जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के ही मेंबर्स हैं. आई होप आपको सारे टाइमिंग के वर्ड समझ में आ गए हों. जैसे कि हमने देखे इन, एट, ऑन, सिंस, फॉर हमने लास्ट वीडियो में लर्न किए. आज की वीडियो में हमने बाय देखा, हमने विद इन समझा, हमने ड्यूरिंग और वाइल सीखा, हमने आफ्टर बिफोर सीखा. तो एक झटपट रिकैप दे दूँ मैं आपको सारे पॉइंट्स का जो आज हमने सीखे हैं. फ्रॉम प्रेपोजिशन स्टार्टिंग टाइमिंग ऑफ एन एक्शन बताता है कब से काम शुरू हुआ. इसके साथ टू प्रेपोजिशन इसका कंपेनियन है. अगर इसके साथ फ्रॉम अंटिल या फ्रॉम टिल हो तो वो भी वैलिड है. लेकिन अगर हम बिटवीन को यूज़ करते हैं किसी भी टाइमिंग से पहले, जैसे कि बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, बिटवीन 9 AM टू एंड 12 PM, लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा सकते. यहाँ पे टू लिखा होना गलत होगा. बिटवीन के साथ एंड हो जाता है और फ्रॉम के साथ टिल, अंटिल, टू लगाया जा सकता है. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अगला वर्ड जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ बाय. ये डेडलाइन को डिक्लेयर करता है. लेकिन ये किस तरह की टाइमिंग को डेडलाइन बता सकता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कि नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ फेस्टिवल हो, क्लॉक की टाइमिंग हो, पार्ट्स ऑफ डे हो, है ना, एक दिन का पार्ट हो, या पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी जाए. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को डेडलाइन डिक्लेयर करने के लिए बाय यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है नॉट लेटर देन, और या हम कह सकते हैं या तो उसी समय या उस समय से पहले, लेकिन उसके बाद में नहीं. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पे ड्यूरिंग वाइल. बिफोर दैट आई हैव टॉट यू द मीनिंग ऑफ विद इन. विद इन भी बाय की तरह ही एक डेडलाइन को ही डिक्लेयर करता है, लेकिन विद इन पीरियड ऑफ टाइम के साथ जाता है. जैसे विद इन 2 days, विद इन 10 hours, विद इन 2 months, विद इन 5 years. तो ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ में नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये विद इन जाएगा. अगर नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, क्लॉक टाइमिंग, पार्ट्स ऑफ डे हुआ तो बाय जाएगा. मीनिंग क्या देंगे दोनों? डेडलाइन, यानी उसके बाद नहीं, काम उससे पहले पहले होगा. फिर जो अभी इस स्लाइड पर आपके सामने प्रेपोजिशन है जो हमने लर्न की हैं, दे आर ड्यूरिंग. ड्यूरिंग भी मीनवाइल मतलब देता है, वाइल भी मीनवाइल मतलब देता है, लेकिन ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशनल वर्ड है, इसी वजह से ये अपने बाद सिर्फ एक नाउन ले सकता है. जैसे कि मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे. शी क्राई ड्यूरिंग द मूवी, शी वॉज यूजिंग हर फोन ड्यूरिंग द क्लास, ही वॉज च्यूइंग, ही वॉज ईटिंग समथिंग ड्यूरिंग, या ही वॉज प्लेइंग ड्यूरिंग डे. तो वो ये सब कौन है? ड्यूरिंग क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि नाउन है पीछे. मूवी, क्लास, डे, ये सब नाउन है.
अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं पीछे तो सेंटेंस की वजह से वहाँ पे क्या आता है वाइल, या फिर समटाइम्स विल बी गिवन अ जेरंड केस, जैसे कि शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी। शी सपोज करो शी समवन बम्प्ड इनटू हर वाइल वेटिंग फॉर बस, या वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर बस। तो यहाँ पे वाइल आया क्योंकि लाइन्स जुड़ी हैं या वर्ब्स कनेक्ट हुई हैं। तो वाइल के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, या फिर वाइल के बाद एक जेरेंट होता है, और ड्यूरिंग के बाद में देयर मस्ट बी अ नाउन केस, मतलब दोनों का सेम है। इसके बाद हमने डिस्कस किया आफ्टर या बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि फॉलोइंग मीन्स अ स्पेसिफिक टाइम, और बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि प्रायर टू सम पर्टिकुलर टाइम। तो पहले या बाद के मीनिंग को देता है, और ये हर तरह की टाइमिंग के साथ जा पा रहा है। देखिए क्लास, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ भी जा पा रहा है। 1995 इज़ अ नेम ऑफ ईयर, या फिर जून इज़ अ नेम ऑफ मंथ, तो इनके साथ में भी ये जा पा रहा है। अभी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के नेक्स्ट 2 ऑप्शंस जो हमने गो थ्रू करने हैं, दे आर पास्ट एंड टू। पास्ट तो हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं ना, आप ये टाइमिंग्स बहुत बार ऐसा होता है, आपको इस पॉइंट पर अगर नहीं मालूम होगा तो आप ये टाइमिंग्स नहीं बोलते। हम ज़्यादातर बोल देते हैं 12:30, या हम बोल देते हैं 12:45, या हम बोल देते हैं 12:15। हम ये नहीं बोलते टू एंड पास्ट। तो टू एंड पास्ट ये प्रेपोजिशंस का रोल करते हैं। वी कैन यूज़ दीज प्रेपोजिशंस विद मिनट्स इन रिलेशन टू आवर। समझे, हम इनको किसके लिए यूज़ करते हैं? मिनट्स के लिए। किसके रिलेशनशिप में? आवर्स के रिलेशनशिप में। जैसे अगर आप कहते हैं 3.50, ये क्या है? 3:50 हुआ है ना, तो हम इसको कह सकते हैं 10 to 4, यानी आवर्स के रिलेशनशिप में मिनट्स बता रहे हैं हम। 10 मिनट्स हैं 4 o'clock होने में, 4 hours होने में 10 मिनट्स हैं, तो 10 to 4। जैसे मान लीजिए टाइमिंग अभी ये है 7:45 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 7:45। क्वार्टर इज़ 1/4, तो क्लॉक का 1/4 क्या होता है? 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट्स टू 8, 8 बजने में 15 मिनट है। जैसे ये है 16.15 लिखा है, इसको हम 6.15 लिखा है, इसको हम 6:15 बोल देते हैं। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट। क्यों? क्योंकि 6 बजने के बाद 15 मिनट हुए हैं, तो क्वार्टर मीन्स 15, क्वार्टर पास्ट 6। तो 6 कौन है? आवर्स, और क्वार्टर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ मिनट्स। 4 कौन है? आवर्स, और क्वार्टर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ मिनट। आई होप ये बेस आपको समझ में आया हो। तो टाइमिंग में 9:45, 11:30 ऐसा भी बोलते हैं ना, 11:30। तो ये कैसे बनेगा? ये हुआ ये, ठीक है। तो पास्ट का मतलब वो टाइम पीरियड निकल गया है, पास्ट अवे, और टू का मतलब वो टाइम अभी होने वाला है। बस इसमें जो पहला वर्ड है वो मिनट्स को एक्सप्रेस करता है, और जो लेटर वर्ड है वो आवर्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो 4 और 6 हैं ये आवर्स के हैं, और वो 10 या क्वार्टर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ मिनट्स है। ठीक है, एक बार देख लीजिए बोर्ड को अच्छे से, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में 2 टर्म्स हैं जो कंजंक्शनल ड्यूटी करती हैं, लाइंस को जोड़ती हैं, लेकिन ये टाइमिंग को ही इंडिकेट करती हैं। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा एज सून एज, कई बार सुना होगा एज लॉन्ग एज। पहले तो मैं इन दोनों का एक रिलेशनशिप बताऊँ, ये टाइमिंग की बात कर रही हैं। एज सून एज कह लीजिए, चाहे एज लॉन्ग एज कह लीजिए। एज सून एज एक मोमेंट्री पॉइंट बताता है, जैसे ही ये काम हुआ सेम क्षण, सेम मोमेंट ऑफ टाइम पर दूसरा काम हुआ, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर है, जैसे ये तुरंत ये सेम मोमेंट पर है। ठीक है, और एज लॉन्ग एज क्या कहता है? जितनी देर ये काम हुआ उतनी ही देर दूसरा काम हुआ। ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कहता है जैसे ही ये तुरंत ये क्या कहता है? जितनी देर ये काम हुआ सेकंड वाला भी उतनी देर हुआ। तो दोनों टाइमिंग की बात कर रही हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात कर रहा है। एज सुन एज मीन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर इंसिडेंट या आफ्टर अनदर इवेंट, एक इवेंट के तुरंत साथ दूसरा हो जाए, बैक टू बैक सेम मोमेंट पर। सो विल कॉल यू एज सुन एज वी अराइव। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं हम तुम्हें कॉल करेंगे, पहुंचते ही कॉल करेंगे सेम मोमेंट पर। इफ़ वी अराइव एट 8:30 वी विल कॉल यू एट 8:05, तो इमीडिएट आफ्टर दैट, इसका ये मतलब हुआ। एज लॉन्ग एज मीन्स फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और ऑन द कंडीशन दैट,
ऑन द कंडीशन दैट कह लीजिए, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम कह लीजिए कि उतने ही समय के लिए, जैसे आई स्टेड अवेक, मैं जागती रही, फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड, जितनी देर में जाग सकती थी, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम शेयर हुआ। दूसरा, आई विल टेक द जॉब एज लॉन्ग एज आई हैव द फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम होम अ फ्यू डेज अ वीक, तो इसका मतलब ये कंडीशन है, मैं उतनी देर जॉब करूँगी जितनी देर मेरे को अलाउ किया जाता है वर्क फ्रॉम होम। तो कहने का मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज लॉन्ग एज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एज सुन एज होता है। जैसे ही, तुरंत ये, एज सुन एज, जितनी देर ये उतनी ही देर ये, एज लॉन्ग एज। तो देख लीजिए फिर से बोर्ड को एक बार, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आई होप आपको सारे के सारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्लियर हो गए हों, है ना, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हों। अभी वी हैव एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है उस पर 2 मिनट लगाइए, फटाफट से देखिए आपको कौन सा वाला वर्ड किस तरह की टाइमिंग के लिए सूटेबल लग रहा है अभी तक के पढ़े सारे ऑप्शंस में से। लेट मी रीड लाइन्स फॉर यू। पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस डैश संडे। My brother's birthday is dash 5th of November. My birthday is dash May. We are going to see my parents dash the weekend. Dash 1666, a great fire broke out in London. I don't like walking alone in the streets dash night. What are you doing dash the afternoon? My friend has been living in Canada dash 2 years. I've been waiting for you dash 7 o'clock. I will have finished this essay dash Friday. There was a loud noise which woke us up dash midnight. Do you usually eat chocolate eggs dash Easter? What are you doing dash the weekend? Last week I worked until 9 p.m. dash every night. My father always reads the paper dash breakfast time. सो आई होप आपको अब ये क्लियरली विजन बन गया होगा आपका, क्योंकि पहले थोड़ा सा लाइटर दिख रहा था। सो आई टेल यू द आंसर्स। आई होप आपके सारे आंसर्स सही हों। ऑल द बेस्ट। सो लेट्स सी कि आपने क्या क्या आंसर्स मार्क किए हैं। आप देखना आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं हैं, ठीक है। सो पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। Yes, Peter is playing tennis on Sunday. Visible है, नहीं तो हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। So my brother's birthday is dash 5th November, तो on 5th of November. My birthday is dash May, तो in May. We are going to see my parents dash the weekend, तो at the weekend. Dash 1666 में, in 1666, this is in, है ना। In 1666, a great fire broke out in London. I don't like walking alone in the street at night. What are you doing dash the afternoon? In the afternoon. My friend has been living in Canada for 2 years. Perfect tense है ना, perfect continuous. I have been waiting for you dash 7 o'clock since 7 o'clock. And I will have finished this essay dash Friday. By Friday भी कह सकते हैं ना, देखिए आप समझ पा रहे होंगे ना, कर चुका हूँगा मैं फ्राइडे तक।
और मैं ऑन फ्राइडे भी कह सकती हूँ. By is more suitable option. There was a loud noise which woke us up at midnight, right? And do you usually eat chocolates, eggs at Easter? It's a name of festival. What are you doing dash the weekend? At the weekend. You know now कि weekend के लिए we take at preposition. Last week I worked until 9. Every की वजह से we can't take any preposition here क्योंकि night वैसे at night होता है, लेकिन every की वजह से हम नहीं लगा पाएंगे. आपको याद होगा My father always reads the paper dash the breakfast time. तो at the breakfast time. Have a look. आप देख लीजिए आपके आंसर्स कैसे हैं सभी. आई होप ठीक हों आपके आंसर्स. ठीक है. फर्स्ट में ऑन, सेकंड में भी ऑन, थर्ड इन, फोर्थ एट, फिफ्थ इन, सिक्स्थ एट, सेवेंथ इन, एट्थ फोर, नाइन्थ since, 10th by, 11th at, 12th at, 13th at, 14th में no preposition, 15th at. I wish आपको ये सारे points clear हो गए हों. So friends, now we have one more exercise. Devote time and try to solve the questions. Same cases here, preposition of time. She plays tennis dash Fridays. The trees here are really beautiful dash the spring. It's a name of season. I will see you dash Tuesday afternoon then. Shakespeare died dash 1616. She studies dash every day. John is going to buy the present dash today. In my hometown, the shops open early dash the morning. She met her husband dash 1998. The party is dash next Saturday. We are meeting dash Friday morning. I often get sleepy dash the afternoon. His daughter was born dash the 24th of August. Mobile phones became popular dash the 90s. Luckily, the weather was perfect dash her wedding day. She comes to office dash Fridays. So I hope आपने अपने आंसर्स बना लिए होंगे. तो अब मैं आपको आंसर्स बता सकती हूँ. All the best again. So let's see. So let me tell you the answers of the given exercise. So she plays tennis dash Friday on Friday. The trees here are really beautiful in the spring. I will see you on Tuesday afternoon. Shakespeare died in 1616. She studies every day. No preposition, every की वजह से, you know now. John is going to buy the present today. No preposition today, yesterday, today, tomorrow को हम कोई preposition नहीं देते since के अलावा. In my hometown, the shops open early in the morning. She met her husband in 1998. The party is next Saturday. No preposition, next की वजह से. We are meeting on Friday morning. I often get sleepy in the afternoon. His daughter was born on 24th August. Mobile phones became popular in 90s. And luckily, the weather was perfect dash her wedding day on her wedding day. देखिए डे की वजह से ऑन है. She comes to office on Fridays. कितनी फ्री है ना, फ्राइडे आती है सिर्फ. So I hope आपको ये सारी एक्सरसाइज करने में मज़ा आया हो, है ना. इसी तरह से आपने किसी भी बुक में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. और preposition ऑफ टाइम हम कंप्लीट कर चुके हैं. इन आवर नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड preposition ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. तो नॉलेज रिलेटेड टू preposition ऑफ प्लेस पोजीशन. सो आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो कंप्लीट करेंगे अपने टॉपिक को. टिल देन बाय बाय.